गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना दूसरा सवाल कर रहे थे, पहला ही सवाल कर रहे थे। आइए देखते हैं पहला सवाल हमारे पास क्या है। पहला सवाल आपका कह रहा था कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है आपको। तो आपको क्या करना है, पहले आपको छिन्नक बनाना है। और छिन्नक मैंने अभी आपको बनाना बताया था कि कैसे बनेगा आपका छिन्नक। ये आपका सपोज दैट कि कुछ इस प्रकार का छिन्नक बनता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से छिन्नक बनेगा, ठीक है। इसमें 2 वृत्ताकार दिए गए हैं, एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। और छिन्नक की जो कुछ भी दी गई है उसको हम साथ साथ लिखते रहते हैं। छिन्नक के आकार का है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। ऊंचाई को हम एस से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। 14 सेंटीमीटर दी गई हुई है, ठीक है। छोटे वाले गोले का आयतन जो है उसको हम सपोज दैट जो छोटे वाले की जो त्रिज्या है उसको हम R1 मान लें और इसकी जो त्रिज्या है उसको हम R2 मान लें, ठीक। अब इनको हमको मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें बुक्स में जो दिया हुआ है नीचे वाले गोले के जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी जो व्यास दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक। और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास बटे 2 कर देते हैं। तो जो भी व्यास होता है वो त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी त्रिज्या निकल कर आ जाती है। और R1 हमारे पास हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें आपके बुक्स में दिया हुआ कि इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर का है, इस छोटे वाले गोले का। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि 2 को, जैसे यहाँ पर है व्यास बटे 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो व्यास हमको दिया हुआ है 2 और नीचे हमको 2 से डिवाइड करना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल कर आ जाएगी, 1। नीचे वाले पर आ जाओ। इसी प्रकार से व्यास आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी, तो 2 से भाग कर देंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब आइए हम सीधे सीधे वो करते हैं जो हमको दिया रहता है। हमको ज्ञात क्या करना है, धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिखेंगे दिया है आपको क्या चीज़ दी हुई है, जो चीज़ दिया हुआ है पहले वो चीज़ लिख लो। जैसा कि अभी हम आपको कोचिंग में बताए थे, आपको लिखा। तो जो चीज़ पहले दी हुई है पहले उसको लिख लेते हैं। हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है छिन्नक की त्रिज्या, छिन्नक की त्रिज्या हमको पता है। त्रिज्या क्या है, R1 क्या है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक। और R2 हमारे पास क्या है, R2 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमको ऊंचाई भी पता है तो ऊंचाई भी हम लिख देंगे। ऊंचाई कितनी ऊंचाई है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमको लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार ग्लास की धारिता, और अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ग्लास की धारिता पूछ रहा है इसका मतलब वो आयतन पूछ रहा है, ठीक। और आयतन का फार्मूला हमको पता है कि क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 ब्रैकेट, ठीक। जिसका जो मान है वो रख दो। 1/3 पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22/7 गुणे ऊंचाई आपको दिया हुआ है। कितना ऊंचाई दिया हुआ है आपको ऊंचाई दिया हुआ है 14। फिर ब्रैकेट R1 आपको पता है कितना है, R1 आपको पता है 1 प्लस R2 भी आपको पता है कितना है, 2 प्लस फिर R1 1 गुणे फिर R2 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करेंगे हम, जहाँ तक हो सके इसको काट लेंगे। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा आपका। फिर आइए देखते हैं जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं, 1/3। फिर क्या है, इसका गुणा कर लो चाहे तो, 22 दूना 44, इसको खोल लो। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो जितनी भी पावर उसकी क्यों ना हो, प्लस 2 की पावर 2 बार है तो फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 बार करेंगे तो 2 एकम 2। फिर अगर आगे क्या करेंगे, 1/3 अगर चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 44 एकम 44, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा।
ठीक, बटे में 3 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 2 और 4 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर का इससे गुणा कर देंगे। तो 7 चौके 28 के 8 हासिल आया 2, 7 चौके 28, 28 2 30, 308 बटे 3, ये आपका आ गया। अगर आपकी बुक्स में जहाँ तक देखिएगा अगर आंसर इतना दिया हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, और जो भी अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो सेंटीमीटर में, अदरवाइज जिसमें दिया हो। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, मतलब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आपको त्रिज्याएँ सब कुछ जो आपके इसमें जो आपका छिन्नक है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, मैंने यहाँ तक जो है जो इस फिगर में लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया है। फिर मैंने क्या किया, गिलास की धारिता, अभी मैंने आपसे बताया कि अगर गिलास की धारिता पूछे तो आपको आयतन ही पूछ रहा है, और आयतन का फार्मूला मैंने आपको बता रखा था 1/3 पाई का मान इसमें कहा गया 22/7 रखने को, जब तक कहा ना जाए तब तक को आपको रखना नहीं है। पाई का मान इस बार इसमें 22/7 कहा गया इसलिए हमने रख दिया है, गुणे एच हमको पता थी इसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने 14 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, फिर देखिएगा R1 का मान दिया हुआ है, ऊपर वाले गोले का मान दिया हुआ है 1, तो हमने R1 का मान लिख दिया है। ये R2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो मैंने ये त्रिज्या है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। प्लस फिर क्या है, R1 मल्टीप्लाई R2 है, तो 1 गुणे 2, यहाँ पर 1 गुणे, इस जगह पर 1 गुणे 2 मैंने दे दिया है। फिर हमने क्या किया, 1/3 ऊपर इसको 7 दूनी 14 इसको मैंने काट दिया। ठीक, फिर आपके पास बचा 22 और 2 बचा, तो 22 दूना 44, 44 का मैंने 1 से गुणा किया तो 44/3 आ गया, गुणे इसको मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब खोल दिया है, तो 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एकम 2, इनको आपस में जोड़ दिया मैंने तो 7 हो गया, और इसका ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 308 आया। अगर इसको चाहोगे तो आप अगर आंसर बुक्स में देखना, अगर इतना आ रहा तब तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप इसको 308 को 3 से डिवाइड कर देना, आपका नहीं आएगा आंसर, मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। वीडियो को देखने के बाद में चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।